नमस्कार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास अपन लोग पढ़ रहे हैं और इसी में कुछ कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस यूनिट की कितनी अहम भूमिका है चयन में। तो आज की जो क्लास है वह है गिरिधर शर्मा जो चतुर्वेदी हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व क्या रहा, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया और इन्होंने संस्कृत के प्रति अपना क्या क्या योगदान संस्कृत के विकास में रहा, संस्कृत के उत्थान के लिए रहा, उसके बारे में आज अपन इस क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं। चलिए, इससे पहले के जो वीडियोस अपन ने बनाए हैं यहाँ पर आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें व्यक्तित्व के साथ में कृतित्व में भी मुख्य जो विषय है उनका उससे संबंधित अपन ने देखे हैं सारे प्रश्न वगैरह, और गत परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको भी अपन ने वीडियोस के माध्यम से देखा है। चलिए, आज की जो क्लास है तो गिरिधर शर्मा जो चतुर्वेदी हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है इनका जो व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व स्थिति और काल की बात करते हैं। तो स्थिति और जो काल है वह 1881 से 1966 के बीच इनका समय रहा था। 1881 से 1966 तक का इनका समय रहा और इनके जो पिता हैं वह थे गोकुल चंद्र चतुर्वेदी। इनके पिताजी का नाम जो था वह था गोकुल चंद्र चतुर्वेदी। साथ में ही इनकी माता का जो नाम था वह था लवंगी देवी। इनकी माता का नाम जो था वह था लवंगी देवी और इनका जो जन्म हुआ था वह जयपुर में हुआ था। और इनको जो उपाधियां प्राप्त थी वह थी एक तो वाचस्पति, कवीश्वर, महामहोपाध्याय, वाग्मिता वाचस्पति, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त था। ठीक है। अब वाचस्पति जो है वह उपाधि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी और कवीश्वर जो है वह उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, क्योंकि इनके जो गोकुल चंद्र चतुर्वेदी और ये सारे जो इनके पूर्वज थे वह जयपुर के राज्याश्रय में रहते थे और इनको जयपुर के राज्याश्रय में रहने के कारण इन्हें कवीश्वर की उपाधि इन्हें प्राप्त थी, जो अपने पूर्वजों के कारण, अपने पिताजी, अपने दादाजी, उनके कारण इन्हें भी जयपुर रियासत द्वारा कवीश्वर की उपाधि प्राप्त थी। महामहोपाध्याय भारत सरकार या कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार या उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से भी अलंकृत किया गया और इन्हें वाग्मिता वाचस्पति भी कहते हैं और इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ में ही गिरिधर जो शर्मा चतुर्वेदी हैं इन्हें संस्कृत साहित्य का बहुत अच्छा नॉलेज था और इसके साथ में ही इन्होंने न्याय जो विषय है उसमें वेदांत दर्शन में आचार्य कर रखी थी और न्याय दर्शन में इन्होंने शास्त्री कर रखी थी। ठीक है। और इनके साथ में इन्होंने व्याकरणोपाध्याय, व्याकरण शास्त्री और व्याकरणाचार्य की उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी और इस प्रकार से इन्हें संस्कृत साहित्य का दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन का भी ज्ञान था और इसके साथ में ही व्याकरण का भी अच्छा नॉलेज था। और इन्होंने संस्कृत रत्नाकर इस पत्रिका का संपादन किया था और इसके सर्वप्रथम जो ये जो पत्रिका है वह प्रकाशन इसका जब प्रारंभ हुआ तब प्रथम जो संपादक थे वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी थे। ठीक है। और एक दूसरी पत्रिका जो है उसका नाम है ब्रह्मचारी। इस ब्रह्मचारी पत्रिका का भी संपादन भी गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया था। चलिए, इनका विवाह जो है वह हुआ था विद्या देवी से हुआ था। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जो हैं, दो कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा नवरत्न, एक गिरिधर व्यास, तीनों कवियों में थोड़ा सा मतलब है इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन के चांस बन जाते हैं, इसलिए विकल्प देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए, विद्या देवी से इनका विवाह हुआ और इतनी उपाधियां इन्हें प्राप्त थी। ठीक है। चलिए, अगली बात करते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व था और किस प्रकार का था, तो देखते हैं कि इनके व्यक्तित्व से रिलेटेड और क्या बातें हैं। तो सबसे पहली बात है कि इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त था। जब 1958 में राष्ट्रपति पुरस्कार जब प्रारंभ हुआ
तब इन्हें सबसे पहला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, और ये उस समय जो राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत किया था 1958 में, और साथ में ही इनके सम्मान में राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 2001 और 2002 में गिरिधर पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी दर्शन पुरस्कार प्रारंभ किया गया, और जो सर्वप्रथम 2004 में बद्री प्रसाद शास्त्री को दिया गया था। 2004 में बद्री प्रसाद शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया था सर्वप्रथम, और ये जो है वह 2001 और 2002 में प्रारंभ किया गया। क्यों प्रारंभ किया गया? क्योंकि जो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हैं उनकी रचनाएं जो दर्शन से संबंधित हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ हैं और बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। इससे प्रभावित होकर के राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा यह दर्शन सम्मान पुरस्कार, यह दर्शन सम्मान प्रारंभ किया गया, और 2004 में बद्री प्रसाद शास्त्री थे, इन्हें यह दिया गया। इनके गुरु का नाम जो था वह था पंडित मधुसूदन ओझा। अपन ने पढ़ा है मधुसूदन ओझा संस्कृत जगत का एक बहुत अच्छा नाम है। इनकी बहुत 280 के आसपास की कुछ रचनाएं हैं। आगम खंड, निगम खंड, इस 2 भागों में बांटा गया। ये सारी चीजें अपन ने अपनी क्लासों में वीडियोस के माध्यम से देखी हैं। चलिए, तो ये जो मधुसूदन ओझा जो थे वह इनके गुरु थे, और इनकी जो एक महर्षि कुल वैभवम, एक तो महर्षि कुल वैभवम और एक ब्रह्म सिद्धांत, ये दोनों जो रचनाएं हैं वह यद्यपि है मधुसूदन ओझा साहब की, यद्यपि है मधुसूदन ओझा जी की, लेकिन इसका जो संपादन है ब्रह्म सिद्धांत और महर्षि कुल वैभवम, इसका संपादन है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया था। ठीक है, और इन्हीं मधुसूदन ओझा साहब के ही कहने पे इन्होंने जो पत्रिका संस्कृत रत्नाकर का संपादन किया था ना, वो इनके कहने पर ही किया था, क्योंकि ये गुरु थे और इनके जो गुरु थे वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की लेखन कला से वास्तव में वाकिफ थे, इसलिए इन्होंने सलाह दी कि आप संपादन का कार्य भी कीजिए। इसलिए इनके निर्देशन में, इनके कहने पर ही उन्होंने संपादन का कार्य भी प्रारंभ किया था। तो मधुसूदन ओझा साहब की 2 रचनाएं, एक तो ब्रह्म सिद्धांत, महर्षि कुल वैभवम, इन दोनों का संपादन भी गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया था। इनका पदस्थापन अखिल भारतीय दिगंबर जैन महाविद्यालय सहारनपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर भी ये रहे, और इसके बाद 1908 में ऋषिकुल हरिद्वार में भी इन्होंने संस्कृताध्यापन का कार्य किया, और उसके बाद 1925 से 1945 तक महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर में प्राचार्य के पद पर भी रहे थे। 1925 से 1945 तक इन्होंने महाराजा संस्कृत कॉलेज जो है जयपुर में, वहां पर प्राचार्य के पद पर भी रहे। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, वह थी गिरिधर शोध संस्थान, जो जयपुर में स्थित है, और इनका जो काम था वह दर्शन, साहित्य और व्याकरण से संबंधित जो शोध हैं उन शोध कार्यों को बढ़ावा देना, यही इनका मकसद था और इस संस्था का उद्देश्य था। चलिए, और इनकी एक आत्मकथा थी, और वह आत्मकथा थी, उसका नाम था आत्मकथा और संस्मरण। इस आत्मकथा और संस्मरण जो है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना है और उनकी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए आगे इनकी रचनाओं के बारे में भी अपन देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही। तो इनकी रचनाओं को 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा जाता है, और उन 8 भागों में सबसे पहली जो रचना भाग है वह है काव्य शास्त्रीय रचना। सबसे पहली जो रचना है वह है काव्य शास्त्रीय रचना, और काव्य शास्त्रीय रचना में इनकी जो रचना है वह है कवि काव्य शब्दों। कवि काव्य शब्दों जो है वह इनकी काव्य शास्त्रीय रचना है। इसके बाद कथा ग्रंथ जो है वह है कश्चित कवि और पितृपदेश। इंपॉर्टेंट है दोनों कथा ग्रंथ, यह है कश्चित कवि और पितृपदेश। इसके बाद दार्शनिक ग्रंथ इनके मिलते हैं, वह है एक तो है प्रमेय पारिजात, प्राचीन दर्शनानि तेषाम आविर्भाव कालश्च, ये जो है वह दार्शनिक ग्रंथ है। प्रमेय पारिजात है एक तो, और एक है प्राचीन दर्शनानि तेषाम आविर्भाव कालश्च, दार्शनिक ग्रंथ है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है वह है वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथों में इनका है ऋतम च सत्यम च, वेदेषु विज्ञानम तस्य क्रमिको हासश्च, ते वेदेषु यज्ञाः वेदेषु पितरः, वेद विज्ञान बिंदु, वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति।
ये जो है वह वैदिक ग्रंथ हैं। वैदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋतम च सत्यम च, वेदेषु विज्ञानम तस्य क्रमिको हासश्च, वेदेषु यज्ञः, वेदेषु पितरः, वेद विज्ञान बिंदु, वैदिक विज्ञानम और वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, ये वैदिक ग्रंथ थे। और अगले जो ग्रंथ हैं वह है धर्मशास्त्रीय ग्रंथ। धर्मशास्त्रीय ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट है वह है चातुर्वर्ण्यम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है चातुर्वर्ण्यम। इसके बाद जो रचना है वह है प्रमितपतिका, इसके बाद है धर्मालोचनम, पितृविवेक, स्पर्शादो शास्त्रीय व्यवस्था। ये जो रचनाएं हैं वह धर्मशास्त्रीय रचनाएं हैं और धर्मशास्त्रीय रचनाओं में चातुर्वर्ण्यम जो ये रचना है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार का विभाजन हुआ और 3 प्रकार का जो विभाजन है वह ये रहा। तो इसमें जो है वह है, एक तो है पुराण विषयक ग्रंथ हैं और पुराण विषयक ग्रंथ हैं पुराणेषु विकासवादः, वेदेषु पुराण महत्वम, पुराण विद्या, मुद्गल पुराण विषयालोचनम, पुराण लक्षणानि और पुराणे इतिहास विषयः, पुराण पारिजात इंपोर्टेंट रचना है पुराण पारिजात। इसके बाद है पुराण परिशीलनम, कूर्म पुराण विषयालोचनम। ये जो रचना है वह पुराण विषयक रचना थी। इसके बाद जो है रचना है वह है व्याकरण विषयक रचना। व्याकरण विषयक रचना जो है वह है पुरातनानि वैयाकरणानि, पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणश्च, ओजिष्ठादि विचारालोचनम। अन्य जो रचनाएं हैं वह हैं विद्यार्जने के गुणा, इंपॉर्टेंट है, कल्पलतेव विद्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, रत्नाकरस्य आत्मकथा, वर्षा मनः कर्षति, गीता प्रवचनम, व्याख्यान माला, अनावृत पत्रम, सम्मेलनस्य आत्मकथा। ये जो है वह अन्य रचनाएं हैं। और इसके बाद जो है इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व से रिलेटेड और व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें अब हमें देखना है कि इनकी काव्य विधाओं को 8 प्रकार से बांटा गया है और 8 प्रकार में काव्य शास्त्रीय रचनाएं अलग हैं, कथा साहित्य अलग है, पुराण विषयक अलग है, वैदिक ग्रंथ अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। अब इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वह चतुर्वेदी संस्कृत रत्नावली, इस नाम से इनके ही पुत्र जिसका नाम था शिवदत्त चतुर्वेदी, इनके ही पुत्र शिवदत्त चतुर्वेदी ने चतुर्वेदी संस्कृत रचनावली के नाम से चौखंबा संस्कृत प्रकाशन वाराणसी से इन्हें प्रकाशित करवाया था। ठीक है, अगली चीज है वह है संस्कृत रत्नाकर पत्रिका का प्रकाशन। गिरिधर शर्मा जो चतुर्वेदी हैं उन्होंने 1904 में प्रारंभ किया और इसमें विद्यार्जने के गुणा, ये जो अन्य रचनाओं में आ रहा है, विद्यार्जने के गुणा जो ये है समस्या पूर्ति परक पद्य है, इसका इसमें प्रकाशन किया गया था। 1904 में संस्कृत रत्नाकर पत्रिका का प्रारंभ किया गया। किसके कहने पर किया गया था? तो मधुसूदन ओझा साहब जो हैं इनके कहने पर किया गया था और 1904 में किया गया। और विद्यार्जने के गुणा नामक जो समस्या पूर्ति परक पद्य हैं इनको यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। ये इनका महत्वपूर्ण कुछ और भी तथ्य हैं, उसको भी अपन देखते हैं। और उसमें जो है वह है कि 1913 में अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई थी, जो इन्होंने की थी। और उसका जो प्रथम अधिवेशन है वह हरिद्वार में हुआ था। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने की थी। और उसमें जो उसका जो प्रथम अधिवेशन है उसमें उसका प्रथम अधिवेशन हरिद्वार में ही हुआ था। इनके गुरु लक्ष्मीनाथ शास्त्री, मधुसूदन ओझा और बालचंद्र शास्त्री का नाम मिलता है इनके गुरु परंपरा में। तथा मधुसूदन ओझा साहब की प्रेरणा और बालचंद्र शास्त्री की प्रेरणा से इन्होंने 1904 में संस्कृत रत्नाकर का संपादन और प्रकाशन भी प्रारंभ किया। ये दोनों किनके मार्गदर्शन में किया गया था? तो एक तो मधुसूदन ओझा साहब जो हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसमें, और दूसरे जो हैं वह इनके गुरु थे वह बालचंद्र शास्त्री। इनकी गुरु परंपरा में 3 नाम मिलते हैं, एक तो लक्ष्मीनाथ शास्त्री, दूसरे मधुसूदन ओझा, तीसरे बालचंद्र शास्त्री। इस प्रकार से 3 नाम इनकी गुरु परंपरा में मिलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वह है कश्चित कवि, जो है वह कथा है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये कैसी कथा है? जो चरित्र प्रधान कथा है।
कैसी कथा है? तो चरित्र प्रधान कथा है और इसमें जो नायक कवि ने अपने उदात्त चरित्र से, आदर्श कल्पना से, विद्वत्ता से, मातृभक्ति से, प्रत्युत्पन्न मति से और राजा, इन सारी चीजों से वह राजा के द्वारा सम्मान को प्राप्त करता है। ठीक है, और ये चरित्र प्रधान कथा है और इसमें जो राजा है, नायक है, उस नायक के चरित्र को बहुत ही उत्कृष्ट रूप से दर्शाया गया है और सर्वोत्तम रूप से उसके चरित्र का बखान किया गया है। इसके साथ में ही पितृउपदेश जो है वह उपदेशात्मक कथा है। इंपॉर्टेंट हो दोनों चीजें, कश्चित कवि और पितृउपदेश दोनों कथा ग्रंथ हैं और इसमें भी जो पितृउपदेश है वह उपदेशात्मक कथा है और जो कश्चित कवि है वह चरित्र प्रधान कथा है। ठीक है, ये सारी ये चीजें अपने याद रखनी है हमें। और गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जो है वह 1966 में स्वर्गलोक को सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से गिरिधर जो शर्मा थे उनका संस्कृत के जो संस्कृत जो है उस संस्कृत भाषा के प्रति उसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और इनके जो इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को 8 भागों में बांटा गया था और इसमें काव्य शास्त्रीय जो रचनाएं हैं वह कवि काव्य शब्दों, कथा ग्रंथ है वह कश्चित कवि पितृउपदेश, दार्शनिक ग्रंथ जो है वह प्रमेय पारिजात, प्राचीन दर्शनानि तेषाम आविर्भाव कालश्च, वैदिक ग्रंथ जो है वह ऋतम च सत्यम च, वेदेषु विज्ञानम तस्य क्रमिको हासश्च, वेदेषु यज्ञा वेदेषु पितरः, ये सारी जो रचनाएं हैं वह वैदिक ग्रंथ हैं। इसके बाद धर्मशास्त्रीय ग्रंथ भी मिलते हैं जिसमें चातुर्वर्ण्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पुराण विषयक ग्रंथ मिलते हैं, इसके बाद व्याकरण विषयक ग्रंथ भी मिलते हैं और इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी मिलते हैं। इस प्रकार से गिरिधर जो शर्मा है इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आज हमने समझा। अब अपन देखते हैं कि इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड पिछली भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और आगे कैसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह ये है कि गिरिधर शर्मा चतुर्वेदिनः कृति अस्ति। गिरिधर शर्मा जो है उनकी कृति कौन सी है? चातुर्वर्ण्यम है, आत्मचरितम है, षोडशी है या कलिविलास है? तो मैंने पहले ही बताया था धर्मशास्त्रीय जो ग्रंथ है वो उसका नाम है चातुर्वर्ण्यम और ये जो चातुर्वर्ण्यम है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, आगे है वह है ब्रिटिश सर्वकारेण पंडित गिरिधर शर्मणे किम नाम सर्वोच्च उपाधि प्रदत्तः। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरिधर शर्मा को कौन सी सर्वोच्च उपाधि दी गई थी? वेद विद्या निधान, साहित्य कलानिधि, महामहोपाध्याय, वेद वाचस्पति। तो इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हुए। अगले क्वेश्चन है वह देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है वह ये है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति पुरस्कारेण सम्मानित रचनाकारः अस्ति। सबसे पहले राष्ट्रपति से अलंकार से सम्मानित कौन है? विद्याधर शास्त्री, ब्रह्मानंद शर्मा, मथुरानाथ शास्त्री, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हैं, उनको 1958 में राजेंद्र प्रसाद जो हैं इन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदिनः कथा ग्रंथ अस्ति। कौन सा ग्रंथ ऐसा है तो जो कथा से संबंधित है? कवि काव्य शब्दों नहीं है क्योंकि ये साहित्य विषयक रचना है, प्रमेय परिजात भी नहीं है, चातुर्वर्ण्यम भी नहीं है क्योंकि धर्मशास्त्रीय ग्रंथ रचना है और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पितृउपदेश। ठीक है, ये जो है वह पितृउपदेश जो है वह कथा ग्रंथ है। अगले प्रश्न है वह है कि पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी न कृति अस्ति। कौन सी कृति जो है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की है? नागरतंत्रम, अभेद रसम, आत्मनिवेदनम और अगला है प्रमेय पारिजातम। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा प्रमेय पारिजातम। प्रमेय पारिजातम जो रचना है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न है राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत जो अकादमी है इन्होंने कब जो है वह इस पुरस्कार को दर्शन सम्मान जो है उस दर्शन सम्मान को प्रारंभ किया था।
तो आप सभी को पता है गिरिधर शर्मा जो ये राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रारंभ किया गया था, और ये सबसे पहले 2001-2 में प्रारंभ किया था, और 2004 में बद्री प्रसाद जो थे उन बद्री प्रसाद को यह सम्मान दिया गया था। और ये दर्शन सम्मान है, ये चीज भी याद रखना, और इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं वह दर्शन से संबंधित भी हैं। अगला जो प्रश्न है वह है गिरिधर शर्मा चतुर्वेदिनः उपाधि नास्ति। कौन सी उपाधि है जो गिरिधर शर्मा की नहीं है? वाचस्पति, कवीश्वर, विद्याभूषण, महामहोपाध्याय। तो वाचस्पति भी इन्हें प्राप्त थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। कवीश्वर जो है इन्हें अपने पूर्वजों के द्वारा, रियासत के द्वारा प्राप्त थी, जयपुर रियासत के द्वारा। महामहोपाध्याय भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें प्राप्त थी। और विद्याभूषण जो है ये उपाधि इनको प्राप्त नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वह है ब्रह्मचारी पत्रिकायाः संपादन केन कृतम। किसने ब्रह्मचारी पत्रिका का संपादन किया था? तो आप विद्याधर शास्त्री, ब्रह्मानंद शर्मा, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, नित्यानंद शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1904 में मधुसूदन ओझा साहब के कहने पर, उनके मार्गदर्शन में गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने संस्कृत रत्नाकर पत्रिका का प्रारंभ किया। उसके साथ में ही एक और पत्रिका के भी संपादक के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है, और उसका नाम है ब्रह्मचारी। इस ब्रह्मचारी पत्रिका के भी यह संपादक रहे थे। इस प्रकार से आज की क्लास में गिरिधर शर्मा जो चतुर्वेदी हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना। विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको भी देखा। कुछ संभावित प्रश्न और बन सकते थे, उनको भी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से देखा। अगली क्लास में अगले कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।